नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ, आप सभी के लिए एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ और आज की टुडे पेंशन न्यूज़ लेकर। जी हाँ, यानी कि टुडे पेंशन न्यूज़ सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है निकल कर। सभी के लिए बड़ी खुशखबरी हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहाँ देखिए बड़ी खबर। जी हाँ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने की जो पेंशन राशि है किस किस पेंशन धारकों को नहीं दी गई उसके बारे में हम बताएंगे। किस किस को मिली है वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिया है उसी तरीके से मैं देखिए यहाँ पर उनके बैंक खाते में ये अमाउंट जमा हुआ है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ आप विकलांग पेंशनर है, विधवा पेंशन धारक है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आप घबराए नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम न्यूज़ लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहीं पर आप देखिए, इसके साथ साथ आपका जो राज्य है वो कौन सा हो सकता है। इस राज्य में पहली बार होंगे पेंशन के, जी हाँ, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया ट्रांसफ़र बैंक पेंशनों के बैंक खाते में। जी हाँ, आपका बैंक खाता कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसी बैंक, किसी भी बैंक में आपका बैंक खाता है तो आपके खातों में ये सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कर दिया जा रहा है, हो रहा है या किसका बाकी है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकवरी अमाउंट। ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिर ये रिकवरी अमाउंट होता क्या है, ये कैसे पेंशन में यूज होता है, ये इसमें कैसे दिखाया जाता है, तो जिसको नहीं पता है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है ये आपके पास भी हर पेंशन पोर्टल पर हर अकाउंट में ये होता है, लेकिन किस किस का रिकवरी हुआ नहीं हुआ वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। और कैसे होता है, कौन सा राज्य है, किन किन को कितनी पेंशन राशि और कौन से महीने की दी गई है, और इसके साथ साथ किन किन पेंशन धारकों को लाभ प्राप्त हुआ है, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि पूरी डिटेल से जानकारी लेना अति आवश्यक है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और इसके साथ साथ मैं बार बार आपको कहता हूँ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सके। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को पेंशन ट्रांसफ़र होना प्रारंभ हो चुका है। यहीं पर अलग अलग राज्य की अगर मैं बात करूं तो हर राज्य में अलग अलग तरीके से पेंशन राशि आपको वितरित की जाती है, दी जाती है। वहीं पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 की जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र होना प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर किसको कितना पेंशन राशि किसको कितनी दी गई है, कितनी दी जा रही है, ये डिपेंड करेगा आप कौन सी पेंशन राशि ले रहे हैं। नंबर एक, आप विडो पेंशन धारक हैं, नंबर दो आप डिसेबिलिटी पेंशनर है, या नंबर तीन आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं। इनमें से कौन सी आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो ये आपकी एज और पेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ऐसी तरीके से ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपकी बार पहली बार 2,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए। वो कैसे हुए, वो क्या कारण रहा, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है जिससे आपकी कोई जानकारी छूटे नहीं। पेंशन पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको सीधे लेकर आ गया हूँ सरकारी पेंशन पोर्टल पर। यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ आता है आपका पेमेंट मंथ, जिस महीने की आपको पेंशन राशि दी जाती है। यहाँ पर आपको ये तारीख दी गई है। इस तारीख के अंदर क्या होता है कि आपको जिस तारीख में प्रोसीड कर दिया जाता है कि आपका जो पैसा है ये प्रोसीड हो गया सरकार की तरफ से, उसी तरीके से यानी कि प्रोसेसिंग में है, ये इस तारीख में प्रोसेसिंग में आना यानी कि निश्चित हो गया है, अब आपका पैसा आएगा ही आएगा। सेम नंबर दो कंफर्मेशन आप कर सकते हैं, यानी कि स्टेट शेयर बिल नंबर और डेट और सेंट्रल शेयर बिल नंबर और डेट। जी हाँ, यहाँ पर क्या है कि आपका जो पैसा है वो दो तरीके से आपको दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आपका स्टेट गवर्नमेंट। किस पेंशन में कितना हिस्सा है वो सारा इनके सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी पेंशन राशि के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इससे आगे यहाँ पर चलते हैं।
यहाँ पर इनको दिसंबर 2022 से पेंशन मिलना प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये तारीख इनको दे दी गई। यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि यहाँ तक इनको पेंशन राशि दी गई है। जिस महीने तक, अगर हम यहाँ पर बात करें अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या यहाँ तक अगर हम बात करें अगस्त में, तो ये सारी इनको, अगर अप्रैल महीने 2023 की पेंशन राशि इनको भेजी गई, तो यहीं पर आप देखिए 4 मई 2023 को प्रोसीड किया गया। 4 मई 2023 को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसीड किया गया। इसके बाद आपके बैंक खाते में पैसा आया। अमाउंट, ये बैंक अकाउंट नंबर होता है। बैंक किस में आपको पैसा दिया जा रहा है इस कॉलम में है, आपका बैंक का या आपका पोस्ट ऑफिस ब्रांच IFSC, वो सारा एड्रेस इस कॉलम में है। आपको कितना अमाउंट दिया गया यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, यहीं पर मैं अप्रैल महीने से अगर मैं बात करूं तो आपको जो पैसा भेजा गया 750 रुपया, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट डेट होती है इस कॉलम की। स्टेट शेयर, सेंटर शेयर और पेमेंट डेट। जी हाँ, यहाँ पर पेमेंट डेट लिखा होगा। जिस दिन आपके बैंक खाते में पैसा भेजा गया उसी की तारीख यहाँ पर डालते हैं। 23/5/2023 को अप्रैल महीने के आपको इन पेंशन धारकों को इन पेंशन धारक के अकाउंट में 750 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। अप्रैल महीने से ही आपको 750 रुपये की जगह अब आपको 250 रुपये बढ़ाकर, यानी कि पूरे 1000 रुपये मिलना इस राशि में प्रारंभ हो गया था। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है आपको मई महीने का, इसी तरीके से आपको भेजा गया। जून महीने का, जुलाई महीने का, अप्रैल महीने का। मैं थोड़ा और इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखिए यहाँ पर जो आपको पेंशन राशि दी जा रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट अभी तक इन पेंशन धारक को मिली है वो सितंबर जो है 2023 की पेंशन राशि 1000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। किस तारीख में हुई है यहाँ देख सकते हैं, 23/11/2023 को। जी हाँ, 23 नवंबर 2023 को 1000 रुपया सितंबर महीने का इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये कंफर्म हो चुका है। इसके बाद अक्टूबर महीने का और नवंबर महीने का जो पैसा है वो इनको प्रोसीड कर दिया गया 27/10 में, इनका 27/10 में। नवंबर महीने का 27/11 तारीख में, और 27/11 यानी कि 27 नवंबर को 1000 रुपया इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र ये प्रोसीड कर दिया गया है कि ये होगा। लेकिन जो ये खाली कॉलम यहाँ पर देख रहे हैं, वो यहाँ देखिए, जो ये खाली कॉलम आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें जैसे ही पैसा आपके जिस दिन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अनुमानित डेट ये है कि आपको नेक्स्ट, यानी कि दिसंबर महीने के 15 तारीख तक आपको शायद ये पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है आपको 2 महीने का एक साथ, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके से आपके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट मैं एक और डिटेल आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये दूसरे पेंशन धारक है जिनकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम वही प्रोसीड, यानी कि यहाँ पर वही पेज है। यहाँ पर प्रोसीड डेट है ये वाली, ये स्टेट शेयर बिल डेट है। यहाँ पर आपका जो है वो सेंटर की जिस डेट में आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया, ये वो तारीख है। जी हाँ, यहाँ पर डिसबर्समेंट कहाँ आया, किस अकाउंट में भेजा गया, आपके अकाउंट का एड्रेस और कितना पैसा अमाउंट भेजा गया, ये सब यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर 750 रुपया इनको दिया जा रहा है। 750 रुपया इनके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 2000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए गए, यहाँ देख सकते हैं। आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा सारी चीज़ें। 2/9/2023, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2 सितंबर को आपको प्रोसीड कर दिया गया, और 23/10 यानी कि जो सितंबर महीने की जो पेंशन है वो 23 अक्टूबर 2023 को आपके बैंक खाते में 750 रुपया इनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। इनको जो नेक्स्ट पेमेंट आना था वो 750 रुपया प्लस 250 रुपया बढ़कर टोटल 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाना था। लेकिन इनको क्या हुआ, यहाँ देखिए। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर इनको 2000 रुपया और 2000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा।
अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इनकी जो पेंशन पोर्टल पर, एक और चीज़ इससे पहले मैं बताऊं आपको, ये डेट आने से आपका क्या होता है कि आपको कंफर्मेशन होता है कि आपके पेंशन पोर्टल पर कोई भी त्रुटि नहीं है, तो आपको ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा, तभी ये डेट प्रोसीड होती है। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ये डेट प्रोसीड हुई, यानी कि जो आएगा आपको अक्टूबर महीने का, अक्टूबर 2023 का जो आपको पैसा है, देख सकते हैं यहाँ पर 23/9/2023 में प्रोसीड कर दिया गया। तो आपको जिस दिन पैसा आएगा तो इस कॉलम में वो डेट आ जाएगी और आपके बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब एक और चीज़, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी लास्ट में, यानी कि रिकवरी। जी हाँ, RY रिकवरी अमाउंट, ये क्या होता है, रिकवरी अमाउंट होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उससे पहले कि वो कौन सा कॉलम है जहाँ पर रिकवरी अमाउंट लिखा होता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रिकवरी अमाउंट। ये आपका पेमेंट है, ये स्टेट शेयर है, यहाँ पर सेंट्रल शेयर है, ये आपका अमाउंट है टोटल। जी, इसके बाद लास्ट ऑप्शन है रिकवरी अमाउंट। रिकवरी अमाउंट क्या होता है, यदि हम किसी को कोई पैसा दे देते हैं जो उसका नहीं है, किसी भी कारण से, या उधार दिया है, या बैंक में, या कैसे भी आपके पास पहुंचा है, तो उस पैसे को वापस लाना रिकवरी अमाउंट होता है। जी हाँ, वो आपके पास कैसे गया, किस तरीके से गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको वापस लाना वो रिकवरी अमाउंट किया जाता है, यानी कि रिकवर किया जाता है, वापस लिया जाता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपको क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये 2,000 रुपये मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 1,000 रुपया दिया जाना था। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, देखिए यहाँ रिकवरी अमाउंट में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, -1,000। जी हाँ, -1,000 रुपया दिया जाता है, लिखा है। तो इसका मतलब इनका 2,000 लिखा है, तो 2,000 में से अगर 1,000 हम निकालेंगे तो कितना बचा आपका, 1,000 रुपया आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये कैसे हुआ, ये बाय मिस्टेक आपको जो है आपके बैंक खाते में भेज दिया गया ये पैसा, जिस कारण से आपको 1,000 रुपया रिटर्न करना होगा। जिस डेट में, जिस तारीख में और जिस दिन ये आपको पैसा 2,000 रुपये आपके बैंक खाते में, जिनका ये अकाउंट है, उनको भेजा जाएगा, तो उसी दिन यहाँ पर वो डेट आएगी और उसी दिन ये 1,000 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा स्वयं। जी हाँ, आप घबराए नहीं, आपका 1,000 है वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे के पास, यानी कि जो रिकवर अमाउंट और भी कमियों से होता है, जैसे कोई जो एक्सपायर हो जाता है, उसको वो पैसा, जैसे 1,000 रुपये भेजा गया, पता चला कि वो एक्सपायर हो गए, तो उनका टोटल का टोटल पैसा वापस चला जाएगा। इसके बाद कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए चला जाता है, तो उनका पैसा रिकवर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पैसा रिकवर हुआ है तो बाय मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इनका 1,000 इनके पास रहेगा। जी हाँ, इस राज्य में आपको जो पैसा दिया जाता है, देखिए वो आपको 750 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक और 1,500 रुपये तक ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1,500 रुपये आपके सामने है, सेम जुलाई महीने का, अगस्त महीने का 1,500 रुपये हुआ, सितंबर महीने का 1,500 रुपये हुआ, अक्टूबर और नवंबर महीने का भी बाकी है। तो यहाँ आप देखिए, ये इस तारीख में इनको भेज दिया गया, नवंबर की 16 तारीख में। अलग अलग पेंशनों को, अलग अलग पेंशन धारकों को जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर भेज दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ आपके, यानी कि राजस्थान पेंशन की। जी देखिए, यहाँ पर लिखा है भरतपुर, तो ये आपको जो पेंशन राशि है वो राजस्थान में आपको भेजी जा रही है। जितने भी राजस्थान के पेंशन धारक हैं वो आप जाकर अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उनकी पेंशन राशि है वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी धीरे धीरे, अलग अलग तारीख में और अलग अलग जो पेंशन धारक हैं उनके हिसाब से। तो आप घबराए नहीं, आप गूगल पेज पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप अपना राजस्थान पेंशन डाल दीजिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, तो आप घबराए नहीं। प्रत्येक जो पेंशन धारक है सबका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।